वनस्पति जगत में ऐसी कई प्रकार की अनगिनत बूटियाँ होती हैं जो हमारे आसपास में ही पैदा होती है। बारिश के मौसम में न जाने कितनी ही ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिसकी हमें जानकारी नहीं होती है, हमारे आसपास में होती है। ये साटी का पौधा ही देख लीजिए, इसको आपने बहुत ज़्यादा मात्रा में कहीं भी आपने देखा होगा। ये पहली बारिश होते ही ये अपने आप उत्पन्न हो जाता है, इसे साटी कहते हैं। ये देख लीजिए, हमारे पूरे भारतवर्ष में ये बेशुमार होता है। ये खरपतवार के रूप में पूरे भारतवर्ष में होता है। तो देख लीजिए दोस्तों, ये पुनर्नवा की एक प्रजाति है। ये पौधा औषधीय गुणों का भंडार होता है, बेशुमार औषधि गुण इसमें पाया जाता है। ये पित्त की पथरी हो या किडनी में इन्फेक्शन हो, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, इसकी सब्जी बनाकर खाने से बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। इस पौधे में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, इसमें बेशुमार औषधीय गुण होते हैं। इसको सेवन करने से पेशाब खुलकर आता है, इससे किडनी का कचरा साफ होता है। तो इस पौधे के बारे में हम आज आपको पूरी जानकारी देंगे। आज की वनस्पति का नाम है साटी, जिसे हम कचरा समझकर फेंक देते हैं। इसकी जानकारी न होने के कारण हम इसे घास फूस समझ बैठते हैं। साटी का पौधा अपने गुणों से बहुत मूल्यवान है। किसानों के लिए ये सिरदर्द के समान है। ये वर्षा ऋतु की पहली बारिश होते ही अपने आप सर्वत्र उत्पन्न हो जाता है। ये खाली पड़ी भूमि, मैदानी इलाकों और खेतों में खरपतवार के रूप में उत्पन्न होता है। संस्कृत विद्वानों ने इसे वर्षाभू नाम दिया है। दोस्तों, ये घास फूस के साथ उत्पन्न होने वाला पौधा अपने गुणों में बहुत श्रेष्ठ है। कुछ लोग इसे पुनर्वा भी कहते हैं, हालांकि ये पुनर्वा नहीं है, पुनर्वा की ही एक प्रजाति है। ये पुनर्वा नहीं है, लेकिन इसके गुण जरूर पुनर्वा से मिलते जुलते हैं। इसके पत्र गोलाकार, अंडाकार और मोटे तथा रसभरित होते हैं। इस पर सफ़ेद रंग के पुष्प लगते हैं और ये जमीन पर फैलता है। संस्कृत में इसे विषखपरा और वर्षाभू से जानते हैं। इसका हिंदी नाम साटी है और गुजराती में साटोड़ो कहते हैं। स्ट्रेंथमा पोर्टुला कास्टम इसका वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों, अलग अलग भाषाओं में और प्रांतों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। आप इस पौधे को किस नाम से जानते हैं, ये जरूर बताएं। ये पौधा एक खरपतवार के रूप में उत्पन्न होता है, लेकिन ये अपने गुणों से बहुत मूल्यवान है। इसके पत्ते रसभरित होते हैं और इसकी किनारी लाल रंग की होती है। ये पौधा जमीन पर फैलता है और इसकी किसी भी शाखा आसानी से टूट जाती है, यानी ये बहुत कोमल होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये पुनर्वा नहीं है, ये पुनर्वा की एक प्रजाति है। पुनर्नवा का वैज्ञानिक नाम है बोहाविया डिफ्यूजा। इस पौधे का संस्कृत नाम है विषखपरा। विषखपरा का अर्थ होता है शरीर में जमा हुए विष रूपी कचरे को बाहर निकाल देना। इसका गुणधर्म मूत्रल होता है। ये मूत्रकुच का नाश करता है और कई बीमारियों को दूर करता है। आदिवासी इलाकों में और गांवों में कई लोग इसके पत्तों की सब्जी बनाकर खाते हैं। ये शरीर की सूजन को दूर करता है। इसके पत्तों का स्वाद खट्टा मीठा और नमकीन होता है। आयुर्वेद के अनुसार साटी के गुणधर्म की हम बात करें तो ये साटी यानी विषखपरा मूत्रल होता है, यानी इसका सेवन करने से पेशाब खुलकर आता है। ये शोथग्न होता है, यानी शरीर की सूजन को दूर करता है। ये ज्वरग्न होता है, यानी ज्वर का नाश करता है और शरीर में विष रूपी कचरे को साफ करता है। ये कुष्ठ रोग में भी बहुत उपयोगी होता है। दोस्तों, इसकी सब्जी बनाकर या साग बनाकर रोजाना सेवन करने से भूख बहुत बढ़ती है और मूत्र संबंधी समस्याओं का निवारण हो जाता है। ये वनस्पति गुर्दे की समस्याओं को भी दूर कर देती है। दोस्तों, कुछ दिनों तक इसका सेवन करते रहने से पथरी में बहुत फायदा होता है। इसके पत्तों का रस 15 से 20 मिली की मात्रा में रोजाना खाली पेट सेवन करने से पथरी में बहुत फायदा होता है और गुर्दे मजबूत बनते हैं। इससे शरीर की कमजोरी दूर होती है और यकृत बलवान बनता है। दोस्तों, इसके रस का सेवन करने से अंदरूनी सूजन उतर जाती है। इसके अलावा इसके पत्तों का लेप बनाकर लगाने से बाहरी सूजन उतर जाती है। दोस्तों, संधिवात में इसके पत्तों को गर्म करके लगाने से संधिवात की सूजन उतर जाती है। इसके पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट गुणधर्म पाए जाते हैं तथा इसमें जीवाणुरोधी गुण होते हैं। इसके पत्तों का लेप बनाकर लगाने से घाव शीघ्र भर जाते हैं। दोस्तों, बिना नमक डाले इसके पत्तों की सब्जी बनाकर रोजाना खाने से गुर्दे मजबूत बनते हैं और पथरी दूर होती है। इससे किडनी मजबूत बनती है।